हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लिटरेचर क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द डेजर्टेड विलेज बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। इस वीडियो में मैं आपको इस पोएम को बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ओलिवर गोल्डस्मिथ इस पोएम को 117 में लिखते हैं। ये पोएम बिल्कुल इमोशनल और बहुत डीप होती है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। पोएट अपने गांव को, अर्बन को सबसे सुंदर गांव बताते हैं। यहाँ मेहनत करने वाले किसान हेल्थी और खुश रहते हैं। उनके पास ज़रूरी चीज़ें होती हैं। स्प्रिंग सीज़न सबसे पहले यहाँ आता था, मतलब नेचर बहुत खूबसूरत थी। इसमें आगे बताते हैं समर जाते जाते भी फूल खिले रहते थे, यानी यहाँ पर हर वक्त हरियाली ही हरियाली रहती थी। यहाँ जगह मासूमियत और सुकून से भरी हुई थी। यह पोएट से अपने बचपन बिताया है। यहाँ मतलब बताया गया है कि पोएम ने यहाँ अपना पूरा बचपन गुजारा है। इसमें पोएम ये सिर्फ गांव के बारे में बताई गई है कि कैसे पोएट का विलेज था, बाद में कैसे कैसे इसमें चेंजेस आते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाउ ऑफन हैव आई लॉटरीड और थी थाई ग्रीन। पोएट कहते हैं मैं कितनी बार भी हरे भरे खेत में ऐसे ही घूमा करता था। वेयर हम्बल हैप्पीनेस एंडर्ड ईच सीन। वहाँ छोटी छोटी खुशियाँ हर जगह को प्यार देना देती थी। हाउ ऑफन हैव आई पॉज्ड ऑन एवरी चार्म। मैं हर खूबसूरत चीज़ को रुक कर देखता था। द शेल्टर्ड कोट, द कल्टिवेटेड फार्म। इसमें बताया छोटा सा घर और अच्छे से संभाले हुए खेत मुझे याद है। द नेवर फॉलिंग ब्रूक, द बिजी मिल। इसका मतलब है हमेशा बहने वाली छोटी नदी और काम करती हुई चक्की याद आती है। द डिसेंट चर्च द टॉप द नाइबरिंग हिल। पहाड़ी पर बनी सिंपल सी चर्च भी याद है। हाउथॉर्न के पेड़ के नीचे बैठने की जगह थी। तो नेक्स्ट देखते हैं फॉर टॉकिंग एज एंड विस्परिंग। यहाँ बुजुर्ग बातें करते थे और यंग लवर्स चुपके से मिलते थे। हाउ ऑफन हैव द बेस्ट कमिंग डे। पोएट कहते हैं मैं हर नए दिन के लिए थैंकफुल होता था। व्हेन टॉयल रिमेंडिंग लेट्स इट टर्न टू प्ले। जब काम के बाद खेलने का टाइम आता था, जब सारे गांव वाले काम से फ्री हो जाते थे, सब लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। पेड़ की छाँव में अलग अलग गेम खेलते रहते थे। मतलब कि अभी तक पोएट अपने गांव के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं द यंग कंटेंडिंग एज द ओल्ड सर्वाइव। पेड़ की छाँव में अलग अलग गेम्स होते थे। यंग लोग कंप्लीट करते थे, बुजुर्ग देखते थे। बच्चे और जवान खुशी से कूदते पड़ते थे। कोई अपने स्किल्स दिखाता था तो कोई अपनी ताकत। जब एक गेम से सब थक जाते थे तब दूसरा गेम स्टार्ट करते थे। नेक्स्ट देखते हैं द डांसिंग पेयर डट सिंपली सॉट रियोन। डांस करने वाले बस अपने टैलेंट दिखाना चाहते थे। बाय होल्डिंग आउट टू टायर ईच अदर्स ओन। वो तब तक डांस करते थे जब तक सामने वाला थक ना जाए। द स्वेन मिस्ट्रेसलेस ऑफ द स्मिल्ड फेसेस। इसमें बताया एक गांव का लड़का अपने गंदे चेहरे की परवाह नहीं करता था। लोग उसे देखकर चुपके से हंसते थे। द बर्सफुल वर्जिन साइड लुक लव्स ऑफ लव। इसमें बताया है शर्मिला लड़की अपने प्यार को साइड से देखती थी। नेक्स्ट देखते हैं और एक शादीशुदा औरत उसे स्ट्रिक्ट नज़र से देखकर रोकने की कोशिश करती थी। पोएट कहते हैं ये सब तुम्हारी खूबसूरती थी। मेरे गांव, अपने गांव को खूबसूरत बताते हुए वे गांव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। विथ स्वीट ओकेशन टॉट इवन टॉल ऑफ प्लीज। ये खुशियाँ इतनी अच्छी थी कि काम भी हल्का लगता था। ये जितने भी खेत में काम करके आते थे वो भी काम भी हल्का लगता था। ये सब चीज़ें पूरे गांव में खुशियाँ फैलाती थी। These were the charms, but all these charms are fled. लेकिन ये सब खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये
इन फर्स्ट 3-4 पैराग्राफ में बताया है कि सारी गांव की चीज़ें थी ये अब सब खत्म हो चुकी है। वो कैसे खत्म हुई है ये अगले पैराग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला है स्वीट स्माइलिंग विलेज लवलीस्ट ऑफ द लॉन। पोइट फिर से अपने गांव को प्यार से याद करते हैं और उसे सबसे सुंदर बताते हैं। थाई स्पोर्ट्स आर फ्लीड एंड ऑल द चार्म्स विदड्रॉन। मैं लाइन्स नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशंस बता रही हूँ। अब तुम्हारे गेम्स और खुशियाँ सब खत्म हो चुकी है। अब गांव में एक जालिम अमीर आदमी का कंट्रोल नजर आता है। हर तरह उदासी है, हरियाली भी अब दुखी लगती है। सिर्फ एक मालिक, ओनली वन मास्टर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली वन मास्टर ग्रैब्स द वर्ल्ड डोमेन। सिर्फ एक मालिक ने सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब ज़मीन का सिर्फ छोटा हिस्सा ही खेती के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो जो साफ नदी थी जो साफ नदी दिन का रिफ्लेक्शन दिखाती थी अब वैसा नहीं रहा। अब वो घास और झाड़ियाँ से भर गई है और मुश्किल से बह रही है। मतलब कि अब नदियाँ भी नहीं बहती, वहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए हैं। अब आगे बोलते हैं, तुम्हारे खाली मैदान में अब सिर्फ एक अकेला मेहमान है। एक जंगल का पंछी अपना घोंसला बनाकर रहता है। मतलब वहाँ पे और इंसान वगैरह कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ जंगली पंछियाँ जंगल में जो भी रहते हैं वो रहा है, अब कुछ नहीं बचा है। सूने रास्ते पर अब सिर्फ एक और पक्षी उड़ता है, उसी एक ही तरह आवाज़ सुनाई देती है। उसकी मतलब कि और किसी की चहचहाट की आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ उसी की आवाज़ आती है इसमें। फिर आगे बताते हैं पोएट, तुम्हारा सुंदर घर अब टूट कर बिखर तुम्हारे सुंदर घर अब टूट कर बेकार हो गए हैं कि अब शेपलेस कोई भी घर काम का नहीं रहा है, क्योंकि जिसमें इंसान ही नहीं रहेंगे तो वो घर किसी का काम का नहीं रहेगा। तो इसमें ऐसे बताया गया है। एंड द लॉन्ग, लंबी घास टूटती दीवारों के ऊपर उग गई है। अब उनमें कोई रहता नहीं है, तो जैसे अपन अपने खुद के घर में भी दीवारों पे पेड़ उग जाते हैं, छतों पे खुद पेड़ आते हैं, उग जाते हैं, वैसे ही इसमें बताया गया कि लंबी घास टूटती दीवारों पे उग गई है। फिर आगे बताता है, लोग डर कर और मजबूर होकर तुम्हें बचने यहाँ गांव वालों बहुत दूर जा चुके हैं। मतलब कि अब यहाँ पे कोई नहीं रहता, बड़े बड़े आदमी जो थे उन्होंने ज़मीन खरीद ली है। फिर ये इम्पोर्टेंट लाइन्स है, इसमें बताया गया है, वो देश बुरे हाल में होता है जो प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है, जहाँ पैसे बढ़ते जाए लेकिन लोग बर्बाद होते जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जहाँ पैसों की ज़्यादा वैल्यू होने लगती है वहाँ लोगों की वैल्यू इतनी नहीं रहती। फिर बताया है, फिर आगे बताया है कि प्रिंसेस के बारे में बताया आगे कि राजा और अमीर लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते, कभी जीत जाते हैं उनके पावर में। इसमें बताया गया है कि एक जो राजा होता है उसकी पावर टेम्परेरी होती है, जल्दी मिलती है और जल्दी चली जाती है। जैसे एक राजा होता है, वो जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, जिस तेज़ी से वो राजा बनता है उसी तेज़ी से वो जल्दी ही राजा की गद्दी से उतर भी जाता है। फिर आगे बताया गया है, लेकिन हिम्मत और मेहनत किसान की देश की असली शान होती है। अगर वो ख़त्म ना हो जाए तो उनकी जगह कोई नहीं ले पाता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक वक्त था जब इंग्लैंड में प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई थी। हर छोटी ज़मीन का टुकड़ा एक आदमी को सपोर्ट करता था। थोड़ी सी मेहनत और से ज़रूरी चीज़ें मिल जाती थी। ज़िंदगी के लिए जितने चाहे उतना मिलता था, ज़्यादा नहीं। His best companions innocence and wealth, उसके सबसे बड़े साथी मासूमियत और सेहत थे। मतलब इसमें इंग्लैंड का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि जितना वो कमाते थे, जितना वो कमाते थे वो उतना उसमें सफिशिएंट था। फिर आगे देखते हैं, एंड हिज बेस्ट रिचेस इग्नोर्स ऑफ वेल्थ, और उसकी सबसे बड़ी दौलत थी पैशन की लालच से दूर रहना। मतलब पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं था, पैसों से दूर भी रहते थे इसमें। लेकिन अब ज़माना पूरा बदल चुका था, अब पूरा सब कुछ पैसों पे ही होता था। अब इसमें आगे बताया गया है, बट टाइम्स आर अल्टर्ड,
लेकिन अब ज़माना बदल गया है, बिजनेस और ट्रेड ने सब कुछ बदल दिया है। अब वैसा नहीं रहा है जैसे पहले था। खेती थी, किसान थे, वो अपना सिर्फ ज़रूरत का सामान तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं रहा है। अब आगे देखते हैं। ट्रेड ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और किसानों को उनकी ज़मीन से हटा दिया है। जहाँ पहले छोटे छोटे घर बने हुए होते थे, अब वहाँ भारी भरकम दौलत और दिखावा बसा हुआ है। गांव में कभी भी दिखावा नहीं होता है, वो अपना काम करते, पर शहरों में जस्ट ऑपोजिट है। रूरल और अर्बन में रात दिन का अंतर है। फिर आगे देखते हैं। एंड एवरी वेंट टू अपोलोस अप्लाइड। अब अमीर के साथ हर तरह की नेसेसरी ज़रूरत उड़ी हुई है, और हर दुख उस बेवकूफ़ी का नतीजा है जो लोग अपने घमंड के लिए करते हैं। Those healthful sports that create the peaceful scene. वो शांत और शौक भरा पल जो खुशहाली में गुजारते थे, अब वो नहीं रहा है। Those helpful, वो हेल्दी गेम्स जो गाँव को और खूबसूरत बनाते थे, हर चेहरा पर नजर आते थे और पूरे गाँव को रोशन कर देते थे, ये अब नहीं रहा है। अब यहाँ सब खुशियाँ दूर चली गई है, जैसे किसी और जगह सुकून ढूंढने। गांव की हंसी खुशी और सिंपल आदतें अब ख़त्म हो चुकी हैं। इसमें पैराग्राफ में यही बताया गया है कि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो पहले था, सब कुछ बदल गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ओ मेरे प्यारे गांव, पोएट अपने गांव को याद करते हुए बोलते हैं, स्वीट अर्बन। जैसे फर्स्ट लाइन में भी आया था, स्वीट अर्बन अपने गांव को डिस्क्राइब करते हैं। ओ प्यारे प्यारे अर्बन, तू ही मेरी खुशियों का जन्म स्थान है। जैसे मैंने वहाँ जन्म लिया है, तो तू ही मेरा वह जन्म स्थान है। तेरी खाली मैदान दिखते ही एक जालिम आदमी को कंट्रोल हो गया है। जब मैंने यहाँ अकेला घूमता था, वो बताता है जब मैं यहाँ पे अकेला घूमता था ग्राउंड्स पे, एंड मेनी ईयर लैप्स रिटर्न टू व्यू, कई सालों बाद वापस आकर देखता हूँ। इसमें बताया गया कई सालों बाद मैं वापस आकर देखता हूँ, जहाँ पहले छोटे घर थे और हावतोन पेड़ थे, मतलब छोटे छोटे घर जिनकी झोपड़ियाँ होती है ना, वैसे टाइप में थे यहाँ पे। फिर लिखते हैं, रेम्ब्रेंस वेक्स विद ऑल ईयर बिजी ट्रेन। तो मेरी यादें फिर से ज़िंदा हो जाती है और दिल भर जाता है पुरानी यादों से, दर्द बन जाता है। पुरानी यादें सिर्फ इसके दर्द बन रही है, और अपने गांव को याद करते हुए बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑल माई वंडरिंग्स राउंड दिस वर्ल्ड ऑफ केयर। इस टेंशन भरी दुनिया में जितना भी मैं घूमना हूँ और जितने भी दुख मुझे मिले हैं, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल मैं इसी सिंपल गांव में बिताऊंगा, मैं इसी खूबसूरत गांव में बिताऊंगा। ये ऐसे बता रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की बची हुई रोशनी यहाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और आराम से अपनी लाइफ के अंत को, मतलब कि ये शायद बूढ़े हो चुके